बरसों पहले एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। उसी गांव में एक अनाथ लड़का रहता था, अर्जुन। बचपन से ही वह गरीबी, तिरस्कार और संघर्ष का सामना करता आया था। लोग उसे कहते, तेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, जो भी कर ले कुछ नहीं बदल सकता। अर्जुन ये सुनकर चुप रह जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक आग जलती, क्या सच में भाग्य पहले से लिखा जा चुका होता है? और अगर लिखा गया है तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता? एक दिन अर्जुन को गांव के पास एक बूढ़ा साधु मिला, जो पत्थरों पर कुछ लिख रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप क्या लिख रहे हैं? बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, भाग्य लिख रहा हूँ, बालक। अर्जुन चौंका और बोला, क्या आप भाग्य लिख सकते हैं? बूढ़ा बोला, हर किसी का भाग्य एक किताब में लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पढ़ पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे बदल पाते हैं। अर्जुन ने विनती की, क्या मैं अपनी किताब देख सकता हूँ? बूढ़ा बोला, देख सकता है, पर एक शर्त है, तू जो देखेगा उसे सहने की ताकत होनी चाहिए। कभी कभी सच बहुत भारी होता है। अर्जुन ने हाँ कर दी। साधु ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद की, वो खुद को एक रहस्यमयी कक्ष में पाया। दीवारों पर अनगिनत किताबें थीं, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ खुली और कुछ बंद। एक मेज पर उसके नाम की एक किताब रखी थी, अर्जुन का भाग्य। उसने कांपते हाथों से किताब खोली। उसमें लिखा था, अर्जुन जन्म अनाथ, जीवन संघर्ष, तिरस्कार, भविष्य मृत्यु पूर्व निराशा। अर्जुन के दिल में जैसे किसी ने तीर मारा हो। वह चीखा, नहीं, ये मेरा भाग्य नहीं हो सकता। तभी एक गूंजती आवाज आई, भाग्य लिखा जा सकता है, पर मिटाया केवल कर्म से जाता है। अर्जुन ने किताब उठाई और वहां खड़े रक्षक से कहा, मुझे इसे बदलना है। रक्षक बोला, तो फिर 3 रास्तों से गुजरना होगा, त्याग, धैर्य और आत्मबल के रास्ते से। अर्जुन ने सफर शुरू किया। पहला रास्ता त्याग का। वो एक नगर में पहुंचा जहां सोने की बारिश होती थी। लोग अमीर थे, पर किसी भूखे को रोटी नहीं देते थे। अर्जुन ने वहां के लोगों को भोजन बांटना शुरू किया, अपनी मेहनत से, बिना किसी लोभ के। धीरे धीरे लोग बदलने लगे और नगर के द्वार से एक संदेश निकला, पहला मार्ग पार हुआ। दूसरा रास्ता धैर्य का। एक अंधेरी सुरंग थी, जहां हर कुछ कदम पर भयावह भ्रम थे, चीखें, परछाइयां, भय। लेकिन अर्जुन बिना रुके चलता रहा। 3 दिन तक न उसने पानी पिया, न कुछ खाया। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर दिल में आशा थी। अंततः सुरंग से निकलते ही प्रकाश फूट पड़ा और एक पत्थर पर लिखा था, धैर्य तुझमें है, अब अंतिम परीक्षा शेष है। तीसरा रास्ता आत्मबल का। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक आईना रखा था। जैसे ही उसने देखा, आईने में वह खुद नहीं, उसका डर, उसकी असफलताएं, उसकी गलतियां दिखाई दे रही थीं। आईने में आवाज आई, क्या तू खुद को स्वीकार करता है? अर्जुन रो पड़ा, बोला, हाँ, मैं टूट चुका हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं खुद को बदलूंगा, चाहे मेरी हड्डियां टूट जाएं। आईना टूट गया और उसके पीछे वही बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने अर्जुन को किताब थमाई, देख अब भाग्य क्या कहता है। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें लिखा था, अर्जुन जन्म अनाथ, जीवन संघर्ष, भविष्य प्रकाश देने वाला, लाखों की प्रेरणा, मृत्यु सम्मान के साथ, अमरता के पन्नों में। अर्जुन ने देखा, किताब का आखिरी पृष्ठ खाली था। साधु ने कहा, ये पन्ना तेरे कर्मों के लिए खुला है। जैसा तू जिएगा वैसा लिखा जाएगा। अर्जुन गांव लौटा और एक महान शिक्षक बन गया। उसने उन बच्चों को सिखाना शुरू किया जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता था। गांव में बदलाव आने लगा। उसके नाम की मिसाल दी जाने लगी। लोग आज भी कहते हैं, उस लड़के ने भाग्य का लिखा बदल दिया था। सीख, भाग्य की किताब सबके पास होती है, पर उसे पढ़ने और बदलने का साहस बहुत कम में होता है। अर्जुन की तरह अगर इंसान त्याग, धैर्य और आत्मबल से चलता है